तकरीबन 10 दिन पहले एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घिनौनेपन की सारी हदों को पार कर चुका है। खास बात यह थी उसमें कि वो दिहाड़ी मजदूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना सर्वे सर्वा बताता रहा। नाम के पीछे लिखे यादव शब्द के इस्तेमाल के साथ वो खास तौर पर यादव जाति से आने वाले तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाता था। खास तौर पर उनके निशाने पर अखिलेश यादव रहते थे। अखिलेश यादव इसलिए और ज्यादा उनके निशाने पर रहने लगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने धूल चटा दी। उसके बाद घिनौनेपन की उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो अखिलेश यादव की कई तरह की एडिटेड फोटो जो काफी आपत्तिजनक थी उनका इस्तेमाल किया करता था और अपने शेर होने का दावा करता था, लेकिन उस शेर की सारी बहादुरी पुलिस ने निकाल दी है। जी हां, हत्थे चढ़ गया एक नफरती व्यक्ति, नाम अरुण यादव। मुझे नहीं लगता आज के बाद वो ऐसी हरकतें करेगा। अब मुझे याद आया कि एडिटेड फोटो के नाम पर गंदगी उगलना उसे कितना भारी पड़ा है। खबर यह है कि एक दो नहीं, उसको 400 थप्पड़ और कई जूते पड़े हैं। ऐसा दावा अलग अलग जगह से किया जा रहा है। पूरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या मसला था, क्यों अरुण यादव उछल रहा था, अपने आप को कितना सर्वे सर्वा बताता था, कैसे नरेंद्र मोदी साहब के लिए गुणगान किया करता था और विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए गंदगी उगलता था। लेकिन याद रखिएगा, अब उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि एक झटके में उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अरुण यादव के कई पोस्ट मैंने पुराने भी दिखाए थे। मैंने उससे पहले भी एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक फर्जी आईडी बनाई गई थी अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर, और उस पर ऐसी ही आपत्तिजनक फोटो मोदी और योगी, माफी चाहेंगे, मोदी और योगी की थी। योगी आदित्यनाथ की एक आपत्तिजनक फोटो थी और ऐसे ही नरेंद्र मोदी साहब की थी। इस पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया था और उससे सार्वजनिक करते हुए कहा था कि उनकी बेटी के नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर इस तरह के कई फर्जी अकाउंट्स चल रहे हैं जो सारी हदों को पार कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यह अपील किसी और की नहीं, अखिलेश यादव की थी। यह अपील क्यों करनी पड़ी मैं आपको पहले भी बता दूं। दरअसल हर जगह एक नैतिकता होती है। हो सकता है कि मेरी विचारधारा आपसे ना मिले, आपकी मेरे से ना मिले, लेकिन हर जगह शुचिता रखना जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक ने ये सारी शुचिताएं खत्म कर दी हैं। हाल ही में आपको याद ही है, प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, वो आदमी कितनी गंदी और घिनौनी गाली, मां बहनों की गालियां दे रहा था। कहां पर? न्यूज चैनल पर बैठकर। यह बीजेपी की नैतिकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरह की नैतिकता और इस तरह का विरोध हमें नहीं चाहिए। वो जानते हैं इस बात के लिए कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जिसने फर्जी अकाउंट बनाया वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थक हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने उस समर्थक को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के एक भी नेता ने आगे आकर अरुण यादव जैसे घिनौने आदमी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जिस आदमी ने हमेशा गंदगी फैलाने का काम किया, जिसने अखिलेश यादव की कई घिनौनी तस्वीरों को एडिट करके रखा कि दिखाइए ये कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसा किया। इस पर भी बीजेपी के नेताओं ने कभी नहीं कहा कि ऐसे इंसान की तुरंत मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन मजम्मत होनी पड़ी क्योंकि ये व्यक्ति न केवल विपक्षी पार्टी के नेता, बल्कि हालत यह थी कि महिला पत्रकारों के लिए गंदगी उगलने से बाज नहीं आता था। ये इतना घिनौना हो चुका था। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है पहले सुन लीजिए। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, अभी पिछले महीने 28 तारीख को एक मैंने साक्षी जोशी जी पे एक वीडियो बनाया था, तो इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। दरअसल ये हुआ ये कि आपको पता ही है कि इसने साक्षी जोशी का नाम लिया है। साक्षी जोशी कौन है मैं बता दूं। विनोद कापड़ी एक देश के बड़े पत्रकार, साक्षी जोशी बड़े पत्रकार हैं। इनका काम क्या है, ये हमेशा वो काम करते रहे यूट्यूब पर जो काम इस देश की मीडिया को करनी चाहिए थी। महिला पत्रकारों को, महिला एंकर्स को करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया कैसा काम कर रही है सबको पता है। सारे सवाल राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, विपक्ष के नेताओं से करते हैं, लेकिन हाँ जैसी बारी आती है मोदी, शाह, योगी की, वैसे ही चुप्पी साध जाते हैं। परिवारवाद नजर आता है केवल अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में, लेकिन जैसा किस हैसियत के साथ किस लेवल पर जाकर ऐसा कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया उसके आधार पर आईसीसी के चेयरमैन बने, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे। वो परिवारवाद की श्रेणी में ऐसे पत्रकारों के नहीं आता। लेकिन साक्षी जोशी लगातार सवाल पूछती है। अब साक्षी जोशी सवाल पूछेंगी, 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूरों को एजेंडा दिया जाएगा जिसमें यह भी शामिल था। इसको एजेंडा दिया गया कि आपको गंदी गंदी गालियां वकई दिया, या इसने लिया जो भी है, इसने बदतमीजियां की। साक्षी जोशी के लिए इसने बहुत गंदी छवि, महिला पत्रकार के लिए गंदगी उगलने का काम किया।
अब द मुस्लिम की खबर है, पहले पढ़िए। सूत्रों से पता चला है कि इसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसको बोला गया कि तुम माफी मांग लो तो छोड़ दिया जाएगा। माफी मांगते मांगते रोने लगा। इतना क्यों रो रहा था, राइट विंग वाले जांच कर रहे हैं। अब ये तस्वीर सही है सही नहीं है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वीडियो जो हमारे सामने आई उस वीडियो में रो नहीं रहा, लेकिन हाँ आवाज कांप रही है, यानी पूरी मजम्मत इसकी हुई है। उम्मीद तो ऐसी ही लगती है कि शायद ये गंदगी नहीं उगलेगा, लेकिन क्या है कि पापी पेट का सवाल है। इसे पता है, अरुण यादव जैसे लोगों को पता होता है, इन पर काम धाम तो कुछ आता नहीं है। रोजगार के नाम पर बाबा जी की बूटी मिल रही है, रोजगार चाहिए तो इजराइल चले जाइए। और ऐसे लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाना जानते हैं वही काम ये कर सकते हैं। इन पर ये काम भी नहीं होगा, मजदूरी जाकर कर लें। तो फिलहाल पापी पेट का सवाल है, पता नहीं कि फिर से गंदगी उगलने पर उतर आए। अब साक्षी जोशी ने क्या लिखा, पहले पढ़िए। 28 मई 2025 को एक्स यानी ट्विटर पर अरुण यादव नाम के इस व्यक्ति ने मेरे बारे में एकदम झूठा, बेबुनियाद, चरित्र हनन करने वाला, अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्दों से भरा एक वीडियो पोस्ट किया था। मैंने बताया ना ये हुए। अब आप सोचिए ये किस किस्म के लोग हैं, और ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर पार्टी यानी बीजेपी से क्यों जुड़े हुए होते हैं, उनकी विचारधारा से। मैं ये नहीं कह रहा उनके सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग ही, मतलब सबके खिलाफ गंदगी, मां बहनों की गालियां देना, महिलाओं को भी नहीं छोड़ना, महिलाओं के लिए गंदी गंदी गालियां उगलना। सोचिए जो आका के रास्ते में आए उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए गंदगी उगलना, ये सारे के सारे बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग क्यों होते हैं। मैं बता देता हूं, नाम बताता हूं एक और। शर्मिष्ठा का नाम आपने देखा, अभी हाल ही में वो लड़की कितनी वायरल हुई। आप उससे पहले देखिए कि अखिलेश यादव के परिवार, खासकर छोटी छोटी बच्चियों के लिए बीजेपी की एक नेत्री थी यानी नेता थी, वो गंदी उगल रही थी, ऋचा। ये सारी चीजें हो रही थी, आपको याद है क्या गंदगी उगली जा रही थी। तब अखिलेश यादव ने माफ किया था, नहीं हम नहीं चाहते इनके खिलाफ कार्रवाई हो, महिलाएं लड़कियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मत करिए। अदिति यादव छोटी सी बच्ची के लिए, वो लड़की होकर भी गंदी गालियां उगल रही थी। अब देखिए इसमें क्या निकल कर आया है, इसमें लगा जैसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इसने मेरे पति विनोद कापड़ी का फोन नंबर भी एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था। नोएडा पुलिस की तत्पर कार्रवाई के बाद इस व्यक्ति ने अपने हर कृत्य के लिए माफी मांग ली है, और चूंकि यह व्यक्ति अपने कृत्य पर शर्मिंदा है लिहाजा हम इसे माफ कर रहे हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या कहीं भी झूठ, अनर्गल, अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा या करेगी तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने से हम नहीं हिचकिचाएंगे। अब आपको समझाता हूं क्या है। ये तो विचारधारा है, प्रेम शुक्ला ने तो बता दिया, उनकी भाषा शैली यही है। दरअसल इन पर तर्कों की बात नहीं होती, इनसे तर्क से नहीं जीत सकते आप। या तो इनसे बड़े गालीबाज बन जाइए, वैसे हो जाइए, ये होना पड़ेगा, या तो ये करिए या फिर इनसे दूर रहिए। दो में से एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि ये है खलीर टाइप के, फ्री, बिल्कुल फ्री, इन पर कोई काम धंधा नहीं, बेरोजगार बैठे हैं, और 5 रुपए कमाने के चक्कर में गंदी गंदी वीडियो बनाना, गालियां देना, महिलाओं बच्चियों पर गंदे गंदे कमेंट करना, ये इस आदमी का भी धंधा बन चुका था। अब आइए, लोकतंत्र में आपको हमारी या हमारे काम की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ झूठ, अश्लील, अनर्गल, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी करना और चरित्र हनन करना नहीं होता। हम यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस के आभारी हैं। उन्होंने कहा साक्षी जोशी, विनोद कापड़ी, यानी कुल मिलाकर इसके सारे स्विच पॉइंट सही कर दिए गए हैं। खबर यह है, ये हाथ जोड़कर ये माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, नाक रगड़ रहा था। नमस्कार।